हाय दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं बबलू कुमार आपको एक बार फिर से अपनी एलसीएम की सेकंड क्लास, देखिए हम आज कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं। एलसीएम की सेकंड क्लास, कल हमने एक क्लास पढ़ी थी। आप देखो पहले आप उसे, फिर ये समझ में। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज इसमें कुल मोस्टली 5 क्वेश्चन है लिए हैं और हम इन्हीं 5 क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे। तो अपना अटेंशन मेरी तरफ बनाए रखें। पहला क्वेश्चन देखिए, हम ऊपर से नहीं चल रहे, नीचे से चल रहे हैं। नीचे से चलेंगे, 5वें नंबर से ऊपर की तरफ जाएंगे, हमें जगह बच जाएगी। तो इसे ध्यान करें। जैसे क्वेश्चन निकल के आता है एलसीएम में, इसमें 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। देखिए 6 घंटे हैं, हर बार अलग अलग बजेगी, वो हर प्रत्येक सेकंड पर बजेगी। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करें, भाई 10 बजे से एक साथ बजने शुरू कर रही हैं वो, तो वे 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 10 से 12 बजे के बीच में आप प्रिय विद्यार्थी ये जानते हो कि 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए भैया? 2 घंटे हो गए। सबसे पहली बात आपकी समझ में आई। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और भाई 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक साथ में कि 2 घंटे में, यदि आप सेकंड निकालना चाहें तो 60 गुणा 60, 60 गुणा 60 आप एक साथ में लिख सकते हो। 6 6 36, 2 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये बाद में, पहले आप ये समझो कि भाई ये तुम्हें दे रखी है 6, 8, 12 और 18। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। क्या लें भैया? एलसीएम। तो एलसीएम में आप क्या करोगे? 2 से काटो, 3 बार काटा, 4 को काटा, 8 को काटो 4 बार, 12 को काटो 6 बार, 18 को काटो 9 टाइम। और बढ़ाओ भाई, 2 से अभी भी संख्या कट सकती है। 3 बार, 2 बार, 3 बार, और ये नहीं कटेगी। 2 से फिर काटिए आप, 3, 1, 3 और 9। 3 से काटो, 1 बार, 3 एकम 3, और यहाँ पर बचा 3। फिर 3 से काटो भैया, 1, 1, 1, 1। अब इनके आपस में गुणा करो। इनकी आपस में गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं एलसीएम आपका निकलता आएगा। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो वो संख्या 72 है। वो क्या है भैया? वो संख्या 72 है। तो 72 है। अब आपको क्या करना है भाई? देखिए यहाँ पे क्या था कि हमने 2 घंटे की, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो आपको कितने की निकालनी है? 2 घंटों की निकालनी है। तो 3600 सेकंड में 2 की गुणा करी तो आपने कितनी? 7200 सेकंड डाली। 7200 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए भाई, आप इसका एलसीएम निकाल चुके। जब आपने इसका एलसीएम निकाल चुके तो जो आपकी सेकंड आई है उसमें एलसीएम का भाग कर दीजिए। 7200 बटे 72। कहीं ना कहीं आपने काटा कितने टाइम? 100 बार। 100 बार तो वो एक्चुअल हो गई, लेकिन एक बार घंटी 10 बजे भी बज चुकी है। तो 100 में आप 1 डाल दोगे तो कितना होगा भाई? 101 बार। भैया 101 बार वो एक साथ बजेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये समझने का प्रयास करो कि इस तरह के सवाल परीक्षा में, जो हमारी एग्जाम आने वाली कॉम्पिटेटिव वाली परीक्षा है, उनमें भी ये मोस्टली कई बार आ गया है सवाल। और ये रेलवे का फेवरेट है और बहुत सारी परीक्षाओं में, जैसे कि आने वाले वक्त में भी यूपी SSC का भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा या कुछ विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। तो उसमें जो सिलेबस आएगा, जैसे कि पटवारी है वीडियो, तो उसमें एलसीएम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मैंने लिए। 5 क्वेश्चन वे ऐसे क्वेश्चन है कभी ना कभी ये एग्जाम में घूमते फिरते रहे हैं। तो आपने घंटियों के बारे में सवाल समझे, ये बहुत बार आता है रिपीटेड, इसका तरीका यही है। तो आप इसका समझने का प्रयास करो। सबसे पहले आप इसमें तो घंटे दे रखे हैं, कई बार तो उसमें घंटे वंटे नहीं देता, ऐसे दे देता है। तो इसका एलसीएम निकालो और कितने टाइम कितनी बार बजवा रहा है वो आगे बढ़ा प्रोसीजर हो जाता है भाई।
तो पहली बात समझ में आई आपके। पहला क्वेश्चन आप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए आप आराम से वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे बाद में समझो, या फिर मेरी इसी वीडियो को बार बार आप देखने का प्रयास करें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं भाई, ध्यान पर। सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन करने का प्रयास करा ताकि हमें बोर्ड पर जगह मिल जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आराम से जानने का प्रयास करा। ये कुछ तुम्हें संख्या दी है, 3/7, 2/5 और 5/14 का में से तथा 2/9, 3/14 और 7/20 का ले से ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहली बात, अभी तक आपने नॉर्मल सी प्रक्रिया, ठीक है, ले से में से आपने ज्ञात करे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया था, जो इससे पहले डाली हुई है, इसकी फर्स्ट वीडियो। तो इसमें क्या है कि अभी तक आपने साधारण वाले सीखे थे। इसमें क्या है कि इसमें भाई बटे में आ गया, मतलब भिन्न रूप में आ गया। इसमें हम क्या करें, इसमें हम में से ज्ञात करें। तो अब सबसे पहली बात आप इसमें ये समझो कि में से जब बात कहते, में से कह दे या ले से कह दे, तो हमेशा अपनी बात ऊपर रखो। किसकी बात? अपनी बात ऊपर। तो सवाल में से कह रहा है तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं सारी, जैसे कि 3 है, 2 है, 5 है, इनका में से आप ज्ञात करो और नीचे वाली संख्याओं का ले से ज्ञात करते हैं। इसकी यही ट्रिक है। ऊपर वाली संख्याओं का जो सवाल में कह रहा है में से ज्ञात कर रहा था, ऊपर का में से करो और नीचे वाली संख्याओं का ले से ज्ञात करें। तो ज्ञात करो भैया। तो पहली ऊपर वाली आपकी संख्या क्या क्या है? 3, 2 और 5। ये किसी से भी एक दूसरे से मैचिंग ना करें। जो संख्या मैचिंग नहीं खाती, जिसके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो उसका जो में से आता है वो क्या आता है प्रिय विद्यार्थियों? 1। हमेशा याद रखो। नीचे वाली संख्या आपको दे रखी है 7 है, 5 है और 14 है। इसके आप करोगे टुकड़े, 2 से आपने काटा 7 बार, 5 और ये भी 7, फिर 5 से काटा 7, 1, 7, फिर 7 से काटो भाई 1, 1। आप इसका एलसीएम कितना आया? कहीं ना कहीं इसका एलसीएम कितना आया? 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70। तो आप इस बात को लिख सकते हो किस तरह से? 1/70। ये तुम्हारी इस संख्या का आंसर बना लो, 1/70। बस इतना ही है। दूसरी में इसमें समझो, ये कह रहा है इसमें भी वही कंडीशन पे अपनी बात ऊपर। तो ऊपर वाली जो संख्या है आपकी 2 है, 3 है और 7, इनका आप लो एलसीएम। 2, 3 और 7, फिर 3 से काटो। देख कर तो वैसे भी सकते थे, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। वो कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप नीचे 1 ना ला पाओगे। इनके आपस में गुणा करो, 7 के 21, 21 दूनी 42। तो इसका एलसीएम कहीं ना कहीं कितना है भैया? 42। अब ये नीचे वाली जो संख्या उनका आप ले लीजिए एचसीएफ। तो नीचे वाली संख्या कौन कौन सी आपकी? 9, 14 और कहीं ना कहीं 20। अब इनके टुकड़े करके देखिए भाई, टुकड़े करके देखो बड़े आराम से। 3 से काटा 3 बार, फिर 3 से काटा 1 बार, ठीक है। 14 के टुकड़े करो, 2 से काटा 7 बार, 7 से काटो इसे 1 बार। 20 के टुकड़े करें भाई, 2 से काटा आपने, चलो साइड में लिख लेते हैं 20 है यहाँ पर थोड़ा सा। 20 का 200 काटा 10 बार, फिर 2 से काटा आपने 5 टाइम, फिर 5 से काटा 1 बार। अब ये देखिए कि यहाँ तो 3 है, 2 बार आ रहा है। ये जो निकाल लो आप एचसीएफ निकाल लो, यहाँ ऑलरेडी एलसीएम निकाल चुके हैं। तो एचसीएफ का रूल कहता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी में मिले। जब संख्या नहीं मिल रही तो उसका जो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा भाई उस कंडीशन में? 1। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? इस सवाल को आप लिखोगे कि एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम आया 42 और एचसीएफ आया इसका 1। तो 1 में इसके गुणा करोगे तो 42, कहीं ना कहीं कितना आएगा भाई? 42। इस सवाल को आप कैसा क्या बनाओगे? सबसे ऊपर क्या लिखोगे इसमें? इस संख्या में एचसीएफ ऊपर लिखोगे और बटे नीचे एलसीएम। ये सवाल इस तरह से होगा, ये ऐसे। देखिए दोनों संख्याओं को आप समझो, फिर समझ लो एक बार। पहले अपनी बात ऊपर, ये एक की ही एक छोटी सी ट्रिक है, ये समझ लो। अपनी बात
हमेशा ऊपर ऊपर रख लो, हमेशा कर लो। तो हमेशा क्या कह रहा है, अपनी बात ऊपर, ऊपर का मतलब में से, ऊपर वाली संख्या को में से। इस संख्या में कह रहा था ले से, तो ऊपर वाली संख्या का ले से, और नीचे वाली का अलग अलग तरीके से। नीचे वाली का इसमें क्या निकालेंगे, ले से, इसमें में से। सारी संख्याओं को कोई भी भिन्न की संख्या इस तरह से आ जाए, बड़े आराम से आप क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो। फिर देखिए समझ लो, फिर आप इसका रोकें वीडियो को और पोस्ट करके इसका भैया एक स्क्रीनशॉट लीजिए बड़े प्यार से। देखिए भाई, हम आपसे, ठीक है विद्यार्थी, हम आपसे बार बार ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या वो करो। देखिए हमारा उद्देश्य तुम्हें लगातार अच्छी बात बताने का, ये नहीं कि कभी टाइम है यूँ ही गलाते चले जाओ, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाओ ना जी, ऐसा कुछ नहीं। हमें आपको समझाना है, केवल क्या समझाना है भाई, कि लगातार आप पढ़ो, लगातार पढ़ो। हमारा उद्देश्य तुम्हें ये बात सिखाने की है। तुम्हें समझ में आ रहा है, यदि आपको समझ में आएगा तो भाई अपने आप ही आप सब्सक्राइब करोगे, हमें फॉलो करोगे। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि यदि मेरे चैनल को आपने फॉलो करा तो हम आपको ये समझ लो कि बिल्कुल कोई बच्चा बिल्कुल बेकार है ना, उसको भी आगे बढ़ाने की एबिलिटी है हमारे अंदर। हम तुम्हें बिल्कुल पहुंचाएंगे ऊपर, लास्ट तक। लास्ट तक का मतलब है जो विद्यार्थी बिल्कुल लास्ट में बैठा है उसको ऊपर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है भैया। केवल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो भाई। मैं आपका दोस्त हूँ जी के सर, लगातार इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, एक नहीं अनेकों। अब देखिए अगला सवाल, जो तीसरा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिए भाई। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर 10 है। तो संख्याएं बताओ भाई, आप ये समझ लो, आपके पास में क्या संख्या है, एक 7 है और एक 9। इनका आप अंतर देखिए, अंतर कितने का आ गया, 2। लेकिन यहाँ पे अंतर 2 तो आ गया, लेकिन ये कहता है कि अंतर 2 का नहीं है, अंतर है 10 का। इससे कितने गुना, 2, 5 गुना। जब ये संख्या 5 गुना होगी तो इस संख्या में भी आप 5 की गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 5 की गुणा करें, 5। तो जैसे ही आपने इसकी 5 की गुणा की, 5 ना 45। तो आपके पास जो संख्याएं हैं भैया, तो संख्याएं निकल के आई 35 और 45। ठीक है, इसी में आप इसी क्वेश्चन को आगे और बढ़ा सकते हो। कैसे, वो कहेगा कि भाई 35 और 45 के एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हो। तो कैसे ज्ञात करोगे आप, यहाँ पर भी ऐसा है, इसके वही तरीका मैंने बता रखा है कि 35 के फैक्टर कर लो, 5 से कटा 7 बार, 7 से कटा 1 बार। 45 के फैक्टर कर लो, कैसे काटा, 3 से काटा 15 बार, फिर 3 से काटा 5 बार, और 5 से काटा जी 1 बार। 5 के 15, 15 की बार। ठीक है, अब आपको यदि वो कहता है कि एलसीएम ज्ञात करें, तो एलसीएम में मैंने क्या बताया कि जो कहीं ना कहीं दोनों में मिल रही है, तो 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 1 बार आप 5 ले, 7 यहाँ पर भी है। ठीक है, एक ही बार है, यहाँ 3 2 बार आ रहा है, तो 3 गुणा 3। तो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम आएगा। कैसे करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 35 दिया 105, 105 में 3 की गुणा कर लो भाई, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 315। इसका एलसीएम आ गया इतना। दूसरी बात, इसका एचसीएफ ज्ञात करना चाहें, एचसीएफ का मतलब है दोनों मिलता है। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ ना मिला, तो इसका क्या है भैया, ठीक, ये बात। इसी समय पे आप ये संख्या ज्ञात कर चुके। एक संख्या आपकी होगी 35, वो गैप दे देता हूँ। एक संख्या 35 होगी, 45। एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, कौन सा, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखिए भैया, ठीक है। अब इसे कैसे सेटिस्फाइड होगा, पहली संख्या, यदि आपने ये काम करके देखा आपको, जैसे कि 35 गुणा 45 बराबर एलसीएम आ गया था आपका 315 और एचसीएफ था 5। यदि आपस में इनकी गुणा और इनकी गुणा बराबर आती है, जैसी आती है, तो सवाल आपका बिल्कुल राइट है, अदरवाइज गलत है। इसके आधार पर देखिए, हमारे विद्यार्थी 10वीं क्लास के भी इसे देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। 10th क्लास में जो पहली एक्सरसाइज दे रखे, बहुपद वाली, बहुपद से पहले जो संख्या दे रखे, उसमें ये सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये जो सवाल है ये बार बार रिपीटेड होगा। नीचे की बात उनके लिए समझाई है मैंने विशेष रूप से। और दूसरी बात, ये यहाँ तक ही सवाल बनकर रेडी है, केवल इतना। मैंने आगे की एक्स्ट्रा बात बताई है, लेकिन सवाल बच्चे का यहीं पर ख़त्म है। तो मेरा उद्देश्य ये ना है कि आपको एक ही बात पर छोड़ दूँ ना, उसमें कई सारी अगर बात बन रही हैं और भी आ रही हैं,
तो उनको भी बताने का हमारा फ़र्ज़ है, पता नहीं भाई कौन सी बात कहाँ पे आपको सामने क्लिक कर दे। तो इसके आधार पर आपने नीचे से तीसरा सवाल अभी सीखा है। भैया इस वीडियो को आराम से देखियो, पॉज कर करके, कोई दिक्कत वाली बात ना। और आप प्रयास करें कि कमेंट करके मुझे कुछ और बताएं क्या जी इस पे वीडियो बनाओ, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको हर वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। अभी हमारा SCF वाले चैप्टर चल रहा है, तो आज मेरी उम्मीद है कि ये लास्ट इसे हम लास्ट कर लेंगे। थोड़ा और देखिए भाई, अब अगला संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मैस है 15 है तो संख्याओं का लय से ज्ञात करो। देखो इसके आधार पर आप ये समझ लो भाई, संख्या कौन कौन सी है आपकी, 3:4। में से दे रखा है 15 है, तो भैया में से का मतलब है ये इनके गैर अनुपात है। इसके साथ में 15 की गुणा कर लो, 15 3 45, इसके साथ ही 15 की गुणा कर लो, 15 चौके 60। तो आपकी जो संख्याएं हैं कहीं ना कहीं एक 45 आई है और एक आपकी 60 आई। ठीक है जी। वो आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। 45 और 60 का एलसीएम ज्ञात करो। भैया यहाँ पर 45 के फैक्टर करो, 3 से आपने काटा कितनी बार, 15, फिर 3 से काटो 5 बार और 5 से काटो 1 बार। ऐसे 60 का फैक्टर करिए। 2 से काटा 30 बार, फिर 2 से काटा 15, 2 से काटो, 2 से नहीं काटेगा भाई, कितने से काटेगा, 3 से। 3 से काटा 5 बार और 5 से काटा 1 बार। सबसे पहली बात सवाल कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम का मैंने वो तरीका जो इसमें मिल रहा हो, सवाल इसमें मिल रहा हो और इसमें मिल रहा हो, मतलब कोई अंक ऐसा। और देखिए पहले सबसे पहले वो अंक यहाँ पर 1 बार 5 है, यहाँ पर भी 1 बार है, तो आप सबसे पहले 5 है। इधर 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इधर 1 बार आ रहा है, तो बड़ा वाला लीजिए भाई। 3 बार 2 बार आ रहा है तो 2 बार ले। यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे तो है नहीं, तो फिर भी तुम दे सकना है, फिर भी 2 बार इसे लिखो। इनकी आपस में गुणा करो। कैसे करा, 5 से 15, 15 की 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। भैया इसका एलसीएम 180 है। यदि इसी सवाल में वो कह देता है कि आप एचसीएफ भी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का एचसीएफ भी बताए, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने फिर बता रहा हूँ कि जो दोनों गुणनखंडों में फैक्टरों में कॉमन आ रहा है वही आपका। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो भैया 5 ही है। एलसीएम पूछा था क्वेश्चन के अंदर, एलसीएम तो हम बता चुके, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज हमने दी है एचसीएफ की ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा वही फॉर्मूला मैंने लगवाया था, उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई, फिर मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, लगातार याद दिलाऊंगा। मेरे द्वारा बताया हुआ यदि आपको थोड़ा भी बेहतरीन लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो भाई आगे बढ़ाओ प्रोसीजर को, मेरी वीडियो को लाइक करवाओ, आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करें। है ऐसा थोड़ा ना कि भाई मैं आपको देखिए पसीना में तरबतर करूँ, और किसके लिए भाई, आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लगातार सीखें कुछ ना कुछ। देखो भाई, ज्ञान बहुत सारे व्यक्ति के पास रहेगा, लेकिन उस ज्ञान को आपको बिखेरना है। ठीक है, बिखेरना। वो कैसे बिखरेगा, जब आप कहीं किसी को सिखाओगे कोई बात। तो हमारा उद्देश्य ये था कि भाई हम अपने ज्ञान को अपने अंदर ही ना रखें, हम उसे तुम्हारे ऊपर उड़े लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इतनी बातों को आप समझते चलो। आगे देखिए भाई, प्रिय विद्यार्थी, लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का में से 11, ले से इसका इतना है, पर एक संख्या इतनी, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने भाई फिर तुमको याद दिलाऊँ, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि कैसे A गुणा B बराबर LCM इंटू HCF, इस रूप में लिखवाया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो A का मतलब है पहली संख्या, B का मतलब है दूसरी संख्या। तो अब आपको इसमें में से दिया है 11, क्या क्या दिया है भाई, एलसीएम दिया था 693 और में से दिया है एचसीएफ जिसको हम कहते हैं 11। तो एक संख्या आपको मान के चलो A दी है 77, तो आपको तो B पता ही ना है, तो कैसे करेंगे, B को ज्ञात करो। देखिए भाई प्रिय विद्यार्थी, एक चीज़ और समझ लो, मेरे पास अभी वाइट बोर्ड है, हम प्रयास कर रहे हैं लगातार आपको बेहतरीन करके दिखाने का। देखो भाई, सीखने वाला विद्यार्थी डिजिटल की जरूरत ना, वो इस पर भी सीख लेगा। तो हम तो तुम्हें इसी पे सिखा रहे हैं, दिक्कत क्यों ले। दूसरी बात भाई, हमारा प्रयास अभी शुरू प्रयास है। आपने 11 को 77 को 11 से काटा 7 बार। अब ये जो ऊपर वाली संख्या, इसमें 7 के भाग मार दो, या काटना जानते हो तो काट सकते हो, काटना जानते हो तो कई बार कैसे काटेगा भाई, 7 नाम 63, 7 नंबर 63, तो 69 में से 63 कटा दे, 6 बचे, फिर 3 7 नंबर 63। तो आपकी जो बी वाली जो संख्या है, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई, 99। ठीक है,
ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपने ये अभ्यास समझी, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कहने से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कमेंट के रूप में दे रहा हूँ, कमेंट के रूप में दे रहा हूँ, बड़े तुम प्रयास करके देखना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना है भाई। कि मैं आपको दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है एक 20 और 50 का लेस है तथा में से ज्ञात करो। भाई इस क्वेश्चन को आप प्रयास करो अपने प्रयास से, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल आराम से करके देखिए, हो जाएगा। ना होगा तो इसे कल हम बताएंगे भैया क्लास में अगले। तो देखिए फिर मैं तुमको याद रहा मेरे द्वारा बताया गया मेरा छोटा सा भी प्रयास यदि आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रहा थोड़ा भी है ना, तो मुझे और मेरे इस चैनल को लाइक करो। मैं लगातार तुम्हें बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, अपनी मेरी मेहनत और आपके लिए समर्पित है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, प्रिय।